एक एहसास है जिसे हम सब ने कभी न कभी महसूस किया है। स्कूल की वो आखिरी घंटी, बस्ते का बोझ कंधों से उतर जाता है और सामने होते हैं मौज मस्ती से भरे अनगिनत दिन। नमस्ते, मेरे चैनल माझी पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए बहुत आसान भाषा में मराठी सीखते हैं। आपका फीडबैक हमारी प्रेरणा है और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए उसे बेफिक्री और खुशी को फिर से जीने वाले हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, हवा में उड़ती पतंगें, वो सतरंगी इंद्रधनुष, बच्चों की खिलखिलाते चेहरे। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये हमारे बचपन की एक भूली बिसरी याद की तरह है। ये हमें सीधे उस दौर में ले जाती हैं जब हर दिन एक एडवेंचर होता था और पूरी दुनिया हमारा खेल का मैदान। तो सवाल ये है कि ये कविता आखिर ऐसा जादू जगाती कैसे है? खैर, इसकी शुरुआत होती है उस एक सबसे मजबूत एहसास से जिसे हम सब जानते हैं, आज़ादी का एहसास। चलिए, कविता की इन पहली पंक्तियों को इसकी असली भाषा मराठी में सुनते हैं। अगर शब्द समझ न भी आए तो बस इसकी धुन और लय को महसूस कीजिए। सुट्टीच्या दिवसांत वाटे, खुशाल आकाशात उड़ावे, इन शब्दों में ही एक आज़ादी का एहसास है ना? यहाँ उड़ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत गहरा एहसास है। इसका मतलब पंखों से उड़ना नहीं, बल्कि रोजमर्रा की बोरियत और नियमों की अदृश्य जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो जाना है। अपनी कल्पना को ऊंची से ऊंची उड़ान भरने देना है। और देखिए, चित्रकार ने इस एहसास को कितनी खूबसूरती से पकड़ा है। उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी है, उसके हाथ जो ऐसे फैले हैं मानो पूरी दुनिया को गले लगा लेना चाहते हों। वो सिर्फ उड़ नहीं रहा है, वो आज़ाद महसूस कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कल्पना की ये उड़ान हमें एक और भी मज़ेदार सफ़र पर ले जाती है, एक ऐसी दुनिया में जहां इंद्रधनुष भी एक खेल का मैदान बन जाता है। ये सिर्फ एक खूबसूरत सोच नहीं है, ये एक बच्चे के दिमाग की ताकत है। उसकी दुनिया में इंद्रधनुष सिर्फ आसमान में दिखने वाली कोई चीज़ नहीं है, वो एक स्लाइड है, एक फिसल पट्टी है जिसमें फिसलकर शायद वो सितारों तक पहुंच सकता है। ये तस्वीर कविता के शब्दों में जान डाल देती है। ये कल्पना और असलियत के बीच की लकीर को मिटा देती है। और छुट्टियां होती ही क्या हैं? इसी जादू को सच करने का मौका। तो आज़ादी मन का एक एहसास है, लेकिन छुट्टियां वो तो हमारे शरीर के लिए भी एक जश्न की तरह होती हैं। अब ये कविता हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जो हमारी इंद्रियों को, हमारे सेंसेशंस को जगाती है। जरा सोचकर देखिए, खेल के मैदान की वो सौंधी सौंधी खुशबू, त्वचा पर धूप की वो गर्माहट और पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट। ये कविता इन्हीं छोटे छोटे पलों को पकड़कर उन्हें हमेशा के लिए खास बना देती है। क्या कोई ऐसी खुशबू है जो आपको सीधा आपके बचपन में ले जाती है? ये कविता एक ऐसी ही खुशबू की बात करती है, एक ऐसी महक जो खेल कूद से भरे उन दिनों की यादगार है। यही तो इस कविता की खूबसूरती है। ये पसीने जैसी एक आम सी बात को एक यादगार खुशबू में बदल देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सुंदरता अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। यहाँ निराला शब्द बहुत खास है। इसका मतलब सिर्फ अलग नहीं है, बल्कि अनोखा है, यूनिक है। ये बताता है कि छुट्टियों में आम से आम चीज़ों को भी खास बना देने की एक जादुई ताकत होती है। अब खुशबू से आगे बढ़कर महसूस करने की बात करते हैं, स्पर्श की। कविता अब हमें अपनी त्वचा पर हवा के उस एहसास को महसूस करने के लिए कहती है। हवा को उनाड़ यानी नटखट या शरारती कहना कमाल है। ये हवा को एक जिंदा, चंचल किरदार बना देता है, एक ऐसा दोस्त जो बच्चों के साथ उनके खेल में शामिल हो जाता है। कविता हमें याद दिलाती है कि छुट्टियां कोई जगह नहीं, बल्कि मन की एक हालत हैं। जब हम अंदर से आज़ाद और खुश होते हैं तो पूरी दुनिया ही अद्भुत हो जाती है और आम चीज़ें भी असाधारण लगने लगती हैं। और जब आज़ादी और ये सारे एहसास मिलते हैं तो साथ में आती है एक कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। अब कविता बचपन की उस कमाल की ताकत का जश्न मनाती है जो छुट्टियों में ही देखने को मिलती है। कविता एक प्रचंड शक्ति की बात करती है जो शरीर के अंदर से उमड़ती है। ये वो वाली एनर्जी नहीं है जो खाने या सोने से मिलती है, ये तो सीधे सीधे खुशी और आज़ादी से आती है। मतलब 100% जिंदा होने का एहसास, इतनी एनर्जी कि जिसकी कोई सीमा ही न हो। यही तो छुट्टियों का सबसे बड़ा तोहफा है, पूरी तरह से आज में जीने का, जिंदगी को भरपूर जीने का मौका।
ये बच्चा सिर्फ एक पहाड़ी की चोटी पर नहीं खड़ा है, वो तो जैसे पूरी दुनिया की चोटी पर खड़ा है। उसकी ये एनर्जी आज़ादी से आती है और उसकी मुस्कान उस खुशी को दिखाती है जो इस आज़ादी के साथ मिलती है। लेकिन जैसा कि हर अच्छी चीज के साथ होता है, छुट्टियां भी खत्म होती हैं। कविता अब एक पल के लिए रुकती है और वक्त के गुजर जाने की बात करती है। कभी महसूस किया है कि छुट्टियों में वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है? हफ्ते दिनों की तरह लगते हैं और महीने तो पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। कविता इस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे सबसे खुशी के दिन आखिर सबसे छोटे क्यों महसूस होते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब जुड़ सकते हैं और ये हमें याद दिलाता है कि उन पलों की कीमत समझें जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो अगली बार जब छुट्टियां आएं तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। हर एहसास को जी भर के महसूस कीजिएगा, हर पल को संजोइएगा, क्योंकि जैसा कि ये कविता हमें याद दिलाती है, यही छोटे छोटे पल हैं जो जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाते हैं।